अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। पिछले वीडियो में हमने तकसीम पज़ीर किसे कहा जाता और आद किसे कहा जाता ये बिल्कुल ही आसानी से समझने की कोशिश करे थे। फिर भी ये वीडियो में हम उसकी जो है एक मिसाल आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि तकसीम पज़ीर की कसौटियाँ किसे कहा जाता। अब ये कसौटी जो है ये एक अहम सबक है, यानी कि ये एक अहम टॉपिक है। कसौटियाँ यानी कि जो तकसीम पज़ीर के अददों के जो उसूल है आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो जो मुश्तरिक आदे आज़म, मुश्तरिक जुज़ा फ़िअल, इस जैसे जो सबक है जहाँ पर हमें अददों को मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी की सूरत में लिखना पड़ता, जो आपके अगली क्लास में छठी क्लास में और 7वीं क्लास में जो सबक है मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक जुज़ा फ़िअल, तो वहाँ पर जो है अददों को मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी की सूरत में लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है कसौटियों का इस्तेमाल होता। तो इन कसौटियों का अगर आपने आज से ही यही क्लास से जो है अच्छी तरीके से मुताल्ला करे, ये चीज़ें अच्छी तरीके से आपने सीख लिए तो अगली क्लास में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और इसका इस्तेमाल भी होगा। तो यहाँ पर कसौटियाँ किस तरीके से, तकसीम पज़ीर की कसौटियाँ किसे कहा जाता ये समझेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में हमने जो है तकसीम पज़ीर और आद किसे कहा जाता ये समझे थे, उसकी एक मिसाल यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम 30 तकसीम 10 इस तरीके की मिसाल हल करेंगे। ये मिसाल हल करने के बाद आद किसे कहा जाता ये भी आपके समझ में आ जाएगा और तकसीम पज़ीर किसे कहा जाता ये भी आपके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 30 को 10 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 30 हम मकसूम इस तरीके से अंदर लिखेंगे अलामत के और 10 बाहर लिखेंगे। अब 10 के पहाड़े में हमें 30 ढूंढना है, यानी कि 10 का पहाड़ा 30 आने तक का पढ़ना है। तो 10 एक 10, 10 दूनी 30, 10 एक 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे 10 तिया 30। अब 10 का पहाड़ा हमने 30 आने तक का पढ़े, उसके बाद हम ये तफरीक कर लेंगे। 0 में से 0 तफरीक करे जवाब आया 0 और 3 में से 3 तफरीक करने पर जवाब आया 0। अब यहाँ पर जो है जवाब इसका ये 3 आया और बाकी 0 बाकी रहा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि 30 जो है 10 से पूरा तकसीम हो गया। अब यहाँ पर 30 10 से पूरा तकसीम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 30 यहाँ पर तकसीम पज़ीर अदद है और 10 उसका आद है। अब यहाँ पर अगर कभी 31 रहता था तो यहाँ पर नीचे बाकी 1 रहता था, तो फिर यहाँ पर ये 31 जो है 10 से पूरा तकसीम नहीं होता था, तो इसलिए यहाँ पर 31 तकसीम पज़ीर अदद कहलाता नहीं था और उसके अलावा 10 उसका आद नहीं कहलाता था। यहाँ पर तकसीम पज़ीर अदद यानी कि पूरा तकसीम होने वाला था, तो 30 यहाँ पर पूरा तकसीम हो गया, इसलिए यहाँ पर 30 यहाँ पर तकसीम पज़ीर अदद है और 10 उसका आद है। तो ये हमने पिछले वीडियो में समझने की कोशिश करे थे। अब हम आज के वीडियो में तकसीम पज़ीर की कसौटियाँ ये सीखेंगे और ये क्लास में हम 2 की कसौटी, 5 की कसौटी और 10 की कसौटी ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 2 की कसौटी किसे कहा जाता ये हम समझेंगे। 2 की कसौटी यानी कि 2 से तकसीम पज़ीर की कसौटी किसे कहा जाता ये सीखेंगे। तो किसी अदद के इकाई के मकाम पर 0 यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिंसा हो तो वो अदद 10 से पूरा तकसीम होता है, यानी कि वो अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। यानी कि जो अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई अदद रहेगा तो वो अदद 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा और यही तकसीम पज़ीर की कसौटी है। यानी कि यहाँ पर कसौटी के मतलब यहाँ पर उसूल है, यानी कि 2 से तकसीम होने वाले अददों का उसूल। तो जो अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से अगर कोई हिंसा रहेगा इकाई के मकाम पर वो अदद 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसके इकाई के मकाम पे 8 है, तो इसका मतलब यह है कि ये अदद 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा। 58 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा। अगर हमने बड़ी से बड़ी कीमत भी यहाँ पर लिए और इसके इकाई के मकाम पर यहाँ पर 6 है, यानी कि 2356 के इकाई के मकाम पर 6 है, तो यह अदद 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा। क्योंकि उसूल के मुताबिक, कसौटी के मुताबिक जो अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई हिंसा है तो अदद 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर अगर 3 है तो ये अदद 2 से पूरा तकसीम नहीं होगा, क्योंकि उसूल के मुताबिक इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई हिंसा रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 3 होने की वजह से ये अदद 2 से पूरा तकसीम नहीं होगा। अब अगली जो कसौटी है
वो है 5 की कसौटी। 5 की कसौटी। अब 5 की कसौटी किसे कहा जाता ये हम समझेंगे। यानी कि जो अदद के किसी अदद के इकाई के मकाम पर सिफर 5 में से कोई हिंदसा हो तो वो अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम होता है। यानी कि जो अदद के इकाई के मकाम पर सिफर और 5 है वो अदद क्या होगा, 5 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से यह है 3560, 3560। तो इसके इकाई के मकाम पर सिफर है, यानी कि ये अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएंगे उसूल के मुताबिक। अब उसके बाद इसके इकाई के मकाम पर 5 है तो ये भी अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, यानी कि 3,65,365 इस तरीके का अदद है। बड़ी कीमत है, लेकिन हम जो है इसके इकाई के मकाम की बुनियाद पर ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के मकाम पर 5 है। लेकिन इसके अलावा अगर यही एक मिसाल है 3,65,352 इस तरीके की मिसाल है, तो ये अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई के मकाम पर सिफर और 5 नहीं है। तो जो अदद के इकाई के मकाम पर सिफर और 5 है वो अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम होगा, लेकिन इसके इकाई के मकाम पर 2 है तो ये अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। अब अगली जो कसौटी है 10 की कसौटी, यानी कि 10 से तकसीम होने वाले अददों का उसूल। 10 की कसौटी। तब यहां पर 10 की कसौटी किसे कहा जाता, तो जो अदद के इकाई के मकाम पर किसी अदद के इकाई के मकाम पर सिफर हो तो वो अदद 10 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, यानी कि तकसीम पजीर होता है। अब जो अदद के इकाई के मकाम पर सिफर है वो अदद 10 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक इस तरीके का 5,670 ये अदद है, तो इसके इकाई के मकाम पे सिफर है, यानी कि ये अदद 10 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। जब ये मिसाल को हम हल करेंगे तो नीचे बाकी सिफर बचेगा। फिर उसके बाद अगर कभी इस तरीके का एक अदद है, यानी कि यहाँ पर एक है अदद है वो है 36,357, इसके इकाई के मकाम पे सिफर नहीं है और ना ही 2 है या 2, 4, 6, 8 है और ना ही 5 है, तो ये अदद ना 2 से तकसीम होगा, ना 3 से तकसीम होगा, और ना 2 से तकसीम होगा, ना 5 से तकसीम होगा और ना 10 से तकसीम होगा। तो आज के वीडियो में हमने 2 की कसौटी किसे कहा जाता, 5 की कसौटी किसे कहा जाता और 10 की कसौटी किसे कहा जाता, यानी कि 2 की कसौटी क्या है, 5 की कसौटी क्या है और 10 की कसौटी क्या है, ये समझने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अब अगले वीडियो में हम इसके बाद की जो मश्क है, यानी कि मश्क 33, मश्क नंबर 33 आपको जो है हल करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे भी। उसके अलावा मुफर्रद अदद किसे कहा जाता और मुरक्कब अदद किसे कहा जाता, ये भी बिल्कुल आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।